बालू बदनाम कर दी, बालू बदनाम कर दी। अगर मैं राग और सुर में गाऊंगा तो लोग हमेशा की तरह फिर से सवाल उठाएंगे कि क्या जी खाली कोयले बालू करते रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोयला बालू छोड़ करके चूड़ी बेचने लगेंगे तो वो भी तो आपको पसंद नहीं आएगा, आप पत्रकारिता की दुहाई देने लगते हैं। और बात ऐसी है कि ना ये पत्रकारिता नेताओं को खुश करने के लिए है, ना ये पत्रकारिता बालू माफियाओं को खुश करने के लिए है। ये पत्रकारिता सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए है। तो जनता के सरोकार के मुद्दे तो हम उठाते रहेंगे। देखिए, बहुत से बड़े चैनलों में काम किया, बात नहीं बनी तो आखिर में अपना चैनल खोल दिया, सिर्फ इस कारण से कि अपने मन मुताबिक मुद्दों पर चर्चा करूंगा। यहां दबाव इस बात का नहीं होगा कि फलाना ऐड नहीं देगा और फलाने से हमारा अच्छा संबंध है। मामला शिकारीपाड़ा का है। शिकारीपाड़ा में बालू खनन बहुत जोरदार तरीके से चल रहा है। पिछली बार जब हमने बालू खनन का खबर दिखाई थी तो हमारे नए चैनल होने के कारण सीओ साहब ने हमारे स्थानीय पत्रकार को हड़का दिया था कि जेल भेज देंगे, नोटिस तक भेज दिया था। सीओ साहब का यह कहना था कि भाई तुम जो खबर दिखा रहे हो, जो फुटेज दिखा रहे हो, ये शिकारीपाड़ा का एक कैसे साबित करोगे। चलिए हम मान लेते हैं हम फर्जी पत्रकार हैं, लेकिन आज जो फुटेज हम दिखा रहे हैं एक आम आदमी की तरह हम आवाज उठा रहे हैं कि हुजूर बालू का अवैध खनन हो रहा है। जीपीएस लोकेशन के साथ, जियो टैगिंग के साथ हम दिखा रहे हैं आज कि बालू का अवैध खनन हो रहा है। कुछ लोगों ने कहा है कि वो सीओ शिकारीपाड़ा के ऐसे हैं जिन्होंने अपना भगवान चुन लिया है और वहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी नहीं चलती। क्या सच में ऐसा है? क्या शिकारीपाड़ा सीओ कपिल देव ठाकुर के भगवान ऐसे हैं जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कमजोर पड़ जाते हैं? पता नहीं, हो सकता है मुख्यमंत्री कमजोर पड़े पर हम कमजोर नहीं पड़ेंगे। हमारे ईमान में भी दम है, चरित्र में भी दम है। वो चाहे आप हो या हमारे बाप हो, जो गलत करेंगे हम उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो देखिए, शिकारीपाड़ा से एक ऐसी रिपोर्ट जिस रिपोर्ट का जवाब आने वाली कई दिनों तक हम शिकारीपाड़ा के सीओ कपिल देव ठाकुर से मांगते रहेंगे। वो भागते रहेंगे, हम मांगते रहेंगे। वो हमें जेल भेजेंगे, हम जेल से चिल्लाएंगे। वो चैनल बंद करेंगे, हम लाउड स्पीकर लेके चिल्लाएंगे। वो लाउड स्पीकर छीन लेंगे, हम भीख मांगते हुए चिल्लाएंगे। लेकिन हम सवाल पूछेंगे और जवाब सीओ साहब को देना ही पड़ेगा। शिकारीपाड़ा में बालू लूट जोरदार, लेकिन सवाल उठाइए तो पूछा जाएगा असली पत्रकार या फर्जी पत्रकार। अब बताइए, क्या सवाल उठाने के लिए लाइसेंस चाहिए? क्या शिकारीपाड़ा भारत के बाहर है? क्या शिकारीपाड़ा झारखंड के बाहर है? क्या शिकारीपाड़ा में सीएम का आदेश नहीं चलता तो फिर शिकारीपाड़ा सीओ पर किसका आदेश चलता? पिछली बार खबर दिखाया तो शिकारीपाड़ा सीओ पूछे थे कि वीडियो कहीं और का था और आप शिकारीपाड़ा का वीडियो बता रहे हैं। उन्होंने खबर दिखाने के कारण पत्रकार को नोटिस भी भेज दिया। तो इस बार फिर से हम हाजिर हैं सबूत के साथ। हालांकि हर किसी ने कहा कि सीओ साहब का होना जाना कुछ नहीं है, न बालू खनन रुकना है, क्योंकि सीओ साहब बक्सा भर भर के माल पहुंचाते हैं वहां पर जहां पर संभवतः झारखंड सरकार का आदेश नहीं चलता। खैर, आप सोचते रहिए वो जगह कौन सी है, दुमका में। एक बार फिर से देख लीजिए अवैध बालू खनन की तस्वीर। देखिए, यह जीपीएस लोकेशन साफ बता रहा है कि यह बालू खनन कजलादह का है। इस घाट से किसने जारी किया बालू खनन का चालान? क्या यह अवैध नहीं है? आखिर कौन करवा रहा है यह अवैध खनन? क्या शिकारीपाड़ा सीओ साहब को इसकी जानकारी है? अगर है तो वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे? अगर नहीं है तो क्या वो एक्शन लेंगे? खैर, हमें उम्मीद नहीं है कि सीओ साहब कोई एक्शन लेंगे। याद है ना, पिछली बार बालू की खबर दिखाने पर पत्रकार को कैसे हड़काया था। खैर, हम लोग तो फर्जी पत्रकार हैं तो हमने खबर आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया। हमने कई बार सीओ साहब को फ़ोन किया उनका पक्ष जानने के लिए, पर सीओ साहब ने फ़ोन तक रिसीव नहीं किया, जिसकी तस्दीक स्क्रीनशॉट कर रहा है। खैर, सीओ साहब का पुराना अंदाज देख लीजिए, कैसे उन्होंने हमारे पत्रकार को बिल्कुल हड़काइए दिया था। जी सर, कहिए। कौन सा तुम न्यूज चैनल का है बताओ तो पंकज? द भारत मित्र। नव भारत मित्र। छोड़िए ना सर, हम उससे क्या सर, एक बात बता रहे हैं। हेलो। नहीं नहीं सुनो, अब वो नहीं, तुम बताओ ना। तुम मैंने भारत टीवी से तुम्हारा न्यूज है, कभी टीवी 45 में होता है।
तुम है एक्चुअल में किस चीज का, हमको ये बताओ। तुम्हारा तो नाम आया हुआ है भारत टीवी में, हम तुम पर एफआईआर कर रहे हैं, ठीक है। तुमको हम ये सब लंदफंद वैसे नहीं मैंने बोल रहे हैं तुमको, इसलिए हमको सही जानकारी दो। हम अभी यहाँ टाइप कर रहे हैं वकील के पास, ठीक है। तो यदि बोलोगे सही तो ठीक है, नहीं तो हम और दो चार धारा लगा देंगे हम, ठीक है। हमको सही से बताओ कि तुम किस चैनल का है। सर हम बोल रहे हैं ना सर, देखिए मेरा न्यूज नहीं था सर, ऊपर से उन लोग हमको चला। सुनो ना, हमको जानकारी दो अभी, नहीं तो हमको लिखित दो, नहीं तो उसको फिर तुम अपना न्यूज इसको चलवाओ कि हमारा न्यूज नहीं है, हमने गलती दिया है। तुम कहाँ का फोटो है, हम वो सब हम नहीं जानते हैं। तुमको मैंने हम सीधा सीधी एक बार हम बोल दिए, हमको अभी तुरंत जानकारी दो, हम बैठे हुए हैं, ठीक है। नहीं तो फिर लग जाएगा दो चार धारा, तो हमको नहीं बोलना फिर, ठीक है। द जिन जाओगे द भारत मित्र के हैं, द भारत मित्र। द भारत मित्र के हैं, तो भारत टीवी में कैसे ये न्यूज आया तुम्हारा। कहाँ सर, भारत टीवी कहाँ है सर, द भारत मित्र है, एक बार पढ़ लीजिए सर। द भारत मित्र का तो तुम हमको ये दिखाएगा, तो टीवी 45 में कैसे तुम फिर देता है न्यूज। टीवी 45 में अभी हम काम करते हैं। तुम्हारे पास टीवी 45 का भी है, हाँ, ठीक है। तो हम द भारत टीवी का बोला ना तुम, द भारत मित्र। द भारत मित्र का, ठीक है। तो हम वही कर रहे हैं तुम्हारा, ठीक देना ठीक है तुम सर, जवाब। कोई दिक्कत नहीं है सर, एफआईआर कर दीजिए सर। ठीक हम है, लोग ठीक। सही पत्रकार होकर सही न्यूज नहीं चला सकते हैं नहीं सर। नहीं, वो बात नहीं है। तुम न्यूज करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम कहाँ का फोटो है, कहाँ का तुम है, तुम ये देख लेना कि अवैध चल रहा है कि वैध चल रहा है, तुम देगा सबूत देगा हमको, ठीक है। हमको नहीं उससे सर, कोई दिक्कत नहीं, नहीं 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 सर, आप पत्रकार के खिलाफ, पत्रकार को दबाने का काम कर रहे हैं सर, नहीं पत्रकार को दबाने का काम कर अरे रहे हैं। पत्रकार को हम क्यों दबाएंगे भाई, ठीक है सर, ठीक है सर, हम विधानसभा पर आवाज उठवाते हैं कि शिकारीपाड़ा सीईओ इस तरह पत्रकार को दबा रहा है, पत्रकार पर एफआईआर की नहीं, आप दबा रहे हैं, आप हमको धमकी दे रहे हैं एफआईआर का, सीधा बात है। और आप हमको एफआईआर का धमकी दे रहे हैं, दीजिए एफआईआर कर दीजिए, पंकज दास के ऊपर एफआईआर कीजिए। तो कुल मिलाकर सीओ साहब ने अपना काम नहीं किया, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। भले कुछ हो या ना हो, पर हमें तो नींद बढ़िया आएगी कि हम अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। शिकारीपाड़ा से द भारत मित्र के लिए पंकज दास की रिपोर्ट।